ठीक। ओके, तो ऑनलाइन भक्त सब कंफर्टेबली सुन पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ें। सॉरी। सो सब सुन पा रहे तो सारे फोन साइलेंस कर दीजिए, जैसे मैं किया। अच्छा किया। ओके, तो हम भगवान विष्णु का विभिन्न एक्सपांशन के माध्यम से अपने सब सर्वेंट सर्वेंट के माध्यम से सारा सृष्टि को कैसे रचना करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, इन तीनों के बारे में विष्णु संग बता रहे हैं, है कि नहीं? मैं क्या क्या समझ में आया? सब मेरे साथ है। क्या कहा? इस वैष्णव संग में बताया गया कि भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण क्या करते हैं? सारे सृष्टि का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक प्रश्न है। आध्यात्मिक जगत को सृष्टि करना जरूरी नहीं है, वो इटर्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं। भौतिक जगत सृष्टि कर रहे करके बताया जा रहा है, बट इसका भी अगर ट्रेस करा जाए तो इटर्निटी ही है। राइट? कब सृष्टि हुआ था कोई पर्टिकुलर ट्रेस ऑफ टाइम नहीं है। कब भौतिक जगत भी सृष्टि हुआ था कोई पता है? लेकिन सृष्टि हो रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है, प्रलय हो रहा है, फिर सृष्टि हो रहा है, चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर भौतिक कैलकुलेशन दृष्टि से देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत है, को हम कहेंगे कि आध्यात्मिक जगत इटर्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं भगवान के साथ, और भौतिक जगत बाद में सृष्टि किया गया, तो उसका हिसाब भौतिक कैलकुलेशन से नहीं आएगा कभी। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीवों का इच्छा साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से भगवान कह रहे कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये तो युद्ध में जितने सारे लड़ाई करने के लिए आए हैं, तुम, मैं और ये सब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज सृष्टि हुई है। तो डिफरेंस क्या है कि भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता, ये डिफरेंस है। तो इस भौतिक जगत का सृष्टि करने के लिए सबसे ज्यादा मेजर भूमिका किसी का है? सृष्टि करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इसमें से सबसे ज्यादा मेजर भूमिका किसका है? यार, भगवान का बोलेंगे तो सब भगवान का ही है। सब भगवान ही है। शिव जी भगवान है। नहीं, वैष्णव सॉन्ग में हम महाविष्णु कारण से विष्णु नहीं कहा। तुम्हारा इच्छा है विष्णु, सॉरी, ब्रह्मा करे ना सृजन, तुम्हारा इच्छा है विष्णु करे ना पालन। तो वन विष्णु ओनली वी स्पोक अबाउट। तो यहाँ पर जो विष्णु का नाम बताया जा रहा है वो कौन है? महाजी आप लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं ना? किस विष्णु के बारे में बात हो रहा है इस वैष्णव संघ में? क्षीरोदय विष्णु, इतना तो पता होना पड़ेगा ना। जो पालन कर रहे हैं वो कौन से विष्णु है? सृष्टि कौन कर रहा है? इस वैष्णव संघ में ब्रह्मा का नाम लिया गया, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गरुड़ विष्णु, एक ब्रह्मांड के लिए और सारे ब्रह्मांड के लिए। ठीक है, इस तरह। तो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है? जो मेंटेन कर रहा है नेचुरली। इसलिए मैया यशोदा को भूमिका इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ रहे? एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, आप कनेक्ट नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, एक्चुअली वो जो वैष्णव सॉन्ग है उसको एकदम से मुझे लग रहा है रिकॉल नहीं कर पा रहे पूरी तरीके बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि यशोदा मैया का भूमिका इंपॉर्टेंट है, तो रिलीज करना पड़ेगा ना। से। ऑनलाइन सब भक्त अगर वीडियो ऑन करके बैठे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे ही हो गए टॉपिक। ओके। हाँ। कहने का मतलब जो व्यक्ति मेंटेन कर रहे हैं उसका भूमिका क्लियर है? Yes. ओके। तो भगवान विष्णु मेंटेन कर रहे, जानते हैं वो भी कौन है? इस ब्रह्मांड में जो विष्णु है
जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण है वो कौन है? क्षीरोदय साई विष्णु, जिसको मेंटेनर मानते हैं, जो परमात्मा के रूप में है, कण कण में भरे हुए है, प्लस कहाँ पर है? श्वेतद्वीप या अक्षर सागर में है, श्वेतद्वीप में है ना। श्वेतद्वीप कहाँ है? मैं कैसे पढ़ाऊं फिर सन का मूवमेंट? श्वेतद्वीप नहीं पता है? क्षीरोदय साई विष्णु कहाँ लेटते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ है? हाँ क्षीर सागर। वो याद आ हाँ, वो कार्बोदक्ष सागर जो है उसमें जो छोटे छोटे ये तो आपकी फंक्शनिंग बता रहे हैं। ये जो 14 प्लेनेट है उसके लास्ट के ऊपर टॉप मोस्ट प्लैनेट के सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? सत्यलोक, है ना। तो सत्यलोक में सॉरी, समर्पित सांप्रो जो हैंड रेज करना जरूरी है, जो पूछते हैं ना तो आंसर सीधा बोलिए, हमें सबको सुनाई देगा फुल वॉल्यूम में, ठीक है। ओके ब्रो जी। वेट नहीं करना। सो क्षीरोदय साई विष्णु क्या करते हैं? आप जब तक सिंकअप नहीं होगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मैं प्रीवियस चैप्टर को भी रिकैप करूंगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। लेटे रहते हैं और उनके सांस लेते हैं तो उनसे कौन? नहीं कर रहे। अरे महाविष्णु। महाविष्णु का हिमालय अब सारे पजल कर So, अनंत शून्य है जिसको बोलते हैं। शून्य के अंदर क्या है? समंदर भी है। समंदर में एक व्यक्ति लेटे हुए, उसका नाम है गर्भोदक साई, सॉरी कारणोदक साई विष्णु, यानी कि महाविष्णु। ओके, मान लो अभी कुछ नहीं है, शून्य क्या करते हैं? जो कुछ नहीं है स्थिति में जो वस्तु है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उसका नाम है प्रधान। प्रधान तब क्या होते हैं? महत्तत्व होते हैं, हलचल होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड कैंटो में पढ़ा था जो प्रोविजनिंग सेशन में भरत तत्व के बारे में। तीनों गुण में आपस में मिक्सअप होता है, यस, रेशियो में बदलता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद 24 तत्व आता है, देन इसको कॉम्बिनेशन करके सृष्टि किया जाता है, एंड इनके सांस और प्रश्वास से क्या निकलते हैं? श्वास लेते हैं श्वास और छोड़ते हैं, क्या होता है? निश्वास प्रश्वास। निश्वास में जो निश्चित होता है, प्रश्वास में जो लेते, तो निश्वास से क्या निकलते हैं? अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। और ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड देखने के लिए से एक इलेक्ट्रिकल अंडा है, वहां से अब शुरू करेंगे, ठीक है। पता नहीं मुझे, मैं भी कितना डाइजेस्ट किया, मैं कितना समझ पाया, अब टेस्ट है मेरे लिए। बट मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करें, जितना हम समझते हैं उतना डाउनलोड करने के लिए प्रयास करेंगे, और जहाँ तक उतना पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी समय बहुत कम मिला है। आज मैं सुबह क्लास भी छोड़ा मंदिर में। ओके, शेर हुआ। Yes. करना, हाँ, तो ठीक है। तो एक अंडा है, ठीक है। अब बाहर दुनिया में नहीं दिखेंगे, ऐसे देख भी नहीं पाएंगे। ओके, ये एक अंडा है। ओके, समझ में आ रहे? अंडा का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेल, है ना। हिंदी में जो भी बोलेंगे, कुछ वर्ड्स हिंदी में, हिंदी में पढ़ा नहीं एक्चुअली अभी तक। सो ये हमारा घर है, हमारा क्या है? ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। ओके, और उसमें क्या है? 3 लोक है। कितना लोक? 3 तो इसलिए बोलते हैं ना, एबेजस वसुल त्रिभुवन। तो प्रभुपाद, आपका यश 3 भुवन में फैला हुआ है,
सो तीन लोग में डिवाइड करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। किसको डिवाइड करते हैं? हाँ, इस ब्रह्मांड के अंदर एक्चुअली एक लोटस फ्लावर निकल के आते हैं। ठीक है, लोटस फ्लावर में क्या क्या होता है? उसका रूट होता है, रूट के ऊपर इसको क्या स्टेम बोलते हैं? स्टेम होता है। स्टेम के साथ साथ पैरेलली क्या होता है? पत्ता होता है। बड़े बड़े पत्ता देखे कभी? तो पिक्चर में दिख रहे हैं यहाँ पे, जो देखे होंगे वो अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और उसके बाद ना ना, स्टेम भी थोड़ा आगे बढ़ता है। पत्तल को लग सटा हुआ फूल नहीं आता है, थोड़ा बढ़ता है वो। उसके बाद फ्लावर है। ओके, ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ओके, इसके बेसिस से हमारा ये फाउंडेशन है इस सेशन का। ओके, तो तो प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी भूमंडल यानी कि भूलोक के बारे डिटेल्ड पढ़े। ओके, अच्छा, भूमंडल इन सब्सटेंस इसको बोलते हैं। मैं क्या अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग को जाके हम जाएंगे यहाँ पे। वो डिटेल्ड आप पढ़े, डिटेल का मतलब नहीं जाएंगे उसमें हम। भूमंडल किसको कहते हैं? अभी 14, सॉरी, 3 भुवन बोला मैंने, तो उनमें से भूमंडल कहाँ है? ओके, आप लोग गायत्री मंत्र सब जानते हैं, केवल ब्राह्मण नहीं, सब जानते हैं। गायत्री का जो सूर्य गायत्री क्या है? पवित्र है ना। स ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीन ही है ना? ऐसा, ऐसा ना। सो पाताल कहाँ गया इसमें? डिवाइड होगा ना, भूमंडल की आगे 3 + 14 में स्वर्ग मर्त्य पाताल बोलते हैं तीन, राइट? यहाँ पर भूर्भुवः स्वः हुआ है, पाताल कहाँ है? तो उसको आज समझेंगे कहाँ है। एक्चुअली पिक्चर से मोर क्लियर होगा। अब देखते हैं कितना प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर क्लियरली बोल देते थे मुझे ज़्यादा इजी होता था कि भूमंडल के अंदर ही पातालोक इंक्लूसिव है। ठीक है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? देखिए नीचे कुछ पोर्शन, हम नेक्स्ट पिक्चर को चलते हैं, नेक्स्ट पिक्चर से चलते हैं। नीचे कुछ पोर्शन पत्तल के नीचे कुछ स्टेम्स है, और उसके नीचे कौन होंगे? उसका रूट। रूट कहाँ होगा? गरुड़ साई विष्णु का नेवल, वो रूट है। ठीक है, अब इमीडिएटली आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं या ना पूछ सकते हैं, हमारा सोच के हिसाब से है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो भगवान का नाभि कमल में क्या है? अभी तक कहीं नहीं पढ़े हम। वहां से जो स्टेम निकला उसमें क्या है? अभी तक कुछ नहीं पढ़े हम। पढ़े, लेकिन हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? केवल पत्तल से। अभी तक बता दिया जाता था कि बस ये जो स्टेम के अंदर 14 प्लानेटरी सिस्टम आता है, और एक कॉमन लैम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम बता रहे हैं कि पहला जो पेट से निकला भगवान का इतना जो स्टेम है, सपोज इसमें अभी तक कुछ वर्णन नहीं किया, उसमें कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। उसमें क्या है? आई थिंक 24, 25, 26 चैप्टर में कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो पत्तल है, पत्तल के बाद थोड़ा स्टेम है, उसके बाद फूल है, जो पिक्चर में दिख रहा है, देखिए, है ना? वो पत्तल से शुरू होता है, पाताल लोक से भूमंडल तक। उसके बाद क्या शुरू होता है? ओम भूर भुवः, है ना? भूलोक, उसके बाद भूवलोक, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ओके, इस अंतरिक्ष इन दोनों के बीच का स्पेस बना, लेकिन हाँ स्वर्ग और उसके बीच का यस, बना। है ना? उसके बाद स्वलोक, स्वलोक में स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में क्या आता है? रिमेनिंग 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स। ओके, ये जो अंतरिक्ष से आया, अंतरिक्ष में कुछ पोर्शन हमारा आज का डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, क्लियर है ब्रो? ठीक है, तो इस अंतरिक्ष में क्या है ऐसा चीज, उसको क्या चर्चा करेंगे? धरती है, चलो, स्वर्ग है, कुछ एक लेवल ऑफ गोलाकार या जैसे जैसे भी एक लैंड है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। अंतरिक्ष में क्या चर्चा करेंगे?
अंतरिक्ष में ग्रह रहते हैं। गलत नहीं कहा, सही कहा। ग्रह, नक्षत्र। आप उसमें बाद में कहेंगे पृथ्वी हमारा ग्रह है, ये गलत हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, हम ऐसे कहेंगे नक्षत्र, तारका, सूर्यदेव, चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में रहते हैं। ठीक है, और वो सब मूवमेंट स्टाइल में रहते हैं, है ना। तो उसके बारे आज चर्चा करेंगे। उनमें से सब जो प्राइम है, राजा है, सूर्यदेव के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कितना कवर करेंगे। हाँ, अब देखिए उस लोटस फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। सब देख पा रहे पिक्चर को? हम श्लोक बाय श्लोक चाहेंगे तो हम बाद में जाएंगे, श्लोक को तैयार किया है, इसको एक बार समझ लेते हैं। बट इससे पहले मुझे आई थिंक 42 टू 46 तक प्रीवियस चैप्टर का श्लोक को रेफर करना होगा, जहाँ पे सूर्यदेव का वर्णन किया गया है। आप ऑलरेडी इसको चर्चा जो भी किए होंगे, पढ़े होंगे, तो उसका आज उसका मेजर पोर्शन हमारा अप्रोक्सीमेटली 30-40% ऑफ दिस चैप्टर कवर कर लेगा, वो 4-5 श्लोक। ठीक है, सिमिलर डिस्कशन साइड। तो ये ब्रह्मांड को काट दिया अभी। जैसे कि अंडा को लाते हैं, अंडा को काट कर दिखाते हैं, तो बीच वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, यस। इसमें कैसे दिखाया जाएगा नहीं तो पिक्चर में। तो बाहर का ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड है हमारा, मतलब सारा दुनिया में जो अनंत ब्रह्मांड है उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा है। उनमें से 14 भुवन जो है, 3 भुवन बनाए वर्णन किए थे। 3 भुवन को एक्चुअली 3 भुवन किए, उसके बाद इसको काट कर मतलब रिस्ट्रक्चर करके क्या किए ब्रह्मा जी, 3 को 14 बनाए। वो आएगा। अब इसको देखते हैं। ये लोटस फ्लावर है, देखिए ये पत्तल है। पत्तल पत्तल का पोर्शन जो है गोलाकार, उसके ऊपर दिखाया गया, नीचे केवल पानी दिखा दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे कुछ नहीं है। प्रीवियस पिक्चर में दिखाए थे, सब कुछ एक जगह पे दिखाई नहीं जा सकता। ठीक है, इस पत्तल में क्या है, भूमंडल है। भूमंडल के ऊपर भी लोकालोक माउंटेन, आलोक वर्ष, है ना। देन सप्तद्वीप, सप्त सागर, ये सब के बारे में पढ़े। पिछले जब ओके, अब और ये भी पढ़े आप लोग सुमेरु माउंटेन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाएंगे ताकि सूर्यदेव का पोजिशनिंग समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तभी ये जो स्ट्रक्चर है, भूमंडल के चारों तरफ से जो पत्तल वाला ब्लैक कलर का दिख रहे हैं, क्या कलर दिख रहा है आपको? डार्क रही है। डार्क ग्रे कलर का, वो उसको बोलते हैं आलोक वर्ष। मतलब हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है वो आलोक वर्ष? मेरा तो अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ प्रकाश नहीं रहता है, जहाँ इतना प्रकाश रहता है कोई देख नहीं पाता। नहीं, लेकिन पिछले चैप्टर में यही बताया था प्रभु जी कि वहां दोनों ही अंडरस्टैंडिंग सेम हाँ, है। आलोक का अनुपस्थिति या हमारे देखने का कैपेसिटी से ज्यादा आलोक हम देख नहीं पाते, हमारे लिए अंधा ही है, अंधा स्थिति है, राइट। जो भी है, चलिए मान लेते हैं, उस तरह का पिक्चर भी बनाए हम, ये अंधेरा है। ओके, नहीं नाम रखा क्या है आपको? वर्ष। वर्ष मीन्स एक पर्टिकुलर लैंड करके बताया जाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, कभी कुछ सोचा है या डिस्कस किए है? लोकालोक माउंटेन से बाहर, मतलब लोकालोक माउंटेन से उस पार हमारे लिए, हमारे हम जहां पर है, लोकालोक माउंटेन से उस पार, उसको उस इलाका को क्या बोलते हैं? वो पत्तल में जो पोर्शन है, आलोक। आलोक वर्ष। तो उस आलोक वर्ष में कुछ शास्त्र में वर्णन है, जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जघन्य कार्य करते हैं। हम्म, कुछ परंपरा का आचार्य बताते हैं कि आलोक वर्ष में ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जाता है, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। हाँ, जैसे सहस्त्रार्जुन व्यक्ति, नरकासुर, इनको वहां पे डाल दिया जाता है ना। फिर आप इसमें प्रश्न पूछिए मत कि उसको तो भगवान काटे हैं, नरकासुर भगवान का बेटा है, इसमें मत जाइए अभी।
हम अब जो बोल रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, उनको पनिशमेंट मिलता है। हाँ? तब फिर प्रश्न उठता है, भगवान इतना क्रूर क्यों होता है? भगवान एक्चुअली क्रूर नहीं होते हैं, ऐसा करके उनका रेक्टिफाई कर किया जा सकता है करके भगवान को, भगवान का अंडरस्टैंडिंग है, भगवान का अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट होता है। ऐसा ही सही है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, नारद मुनि नालक और मणि को अभिशाप देने से पहले सोच रहे थे मैं क्यों अभिशाप दूं, मैं दूंगा तो मेरे लिए अपराध होगा, अभिशाप देना कोई मजाक बात नहीं है, वो मजाक कर रहे हैं, करने दो, वही होता है राइट। कोई एक अननोन व्यक्ति बदमाशी कर रहा है, कोई लड़की को छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम साइड होकर चले जाते हैं राइट। नारद मुनि के लिए तो वही सिचुएशन था ना, वो बदतमीज कर रहे हैं, तो नारद मुनि सोच रहे हैं रास्कल्स मदन मत हो गए, पागल हो गए, इनको मैं अभिशाप दूं। बाद में सोच रहे अभिशाप दूं, मैं क्यों अपराध करूं, वो देवता है, उनका भी पोजीशन है। अब पति तब काम कर रहा है, तो बाद में सोच रहे तो ये मैप समझ में आ नहीं रहा हाँ कैसे कटिंग की गई और कैसे। आएंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। ये ओवल शेप है, ये प्राइवेट से हाँ ब्रह्मांड को पूरा काट दिया। ठीक है। सो नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं, वैसे ही भगवान इसको क्यों डालेंगे, क्योंकि भगवान भगवान को ये लग रहा है नहीं, भगवान को पता है कि इनको इसी तरीके पनिशमेंट देने से वो ठीक होगा, ठीक है, इनको परम कल्याण होगा, तो ऐसे जगह पे डाल दिया जाता है। ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ गर्भदक ओशन ओनली। लेकिन वो कैसे फॉर्म पे, आप बोलेंगे नीचे स्टेम्स भी है बोल रहे हैं प्रभु, फिर पानी बोल रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये गर्भदक ओशन का पानी जब बर्फ जम जाता है, थिक लेयर बन जाता है, पत्तल के पास तक आ जाता है, कुछ ऐसा एक लेयर रहता है जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है। ओके, ये वर्णन है। ओके, ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहे, कह रहे थे जैसे कि अंडा को काट दिया गया, देखो आउटर लेयर दिखा जा रहा है, बीच में जो ग्रीन लेयर स्पेस दिख रहा है ना, ये लोटस जहां खिल रहा है, ये स्पेस जब काटा जाता है बीच वाला एयर दिखा दे, फ्री स्पेस करके लिखा है, इसलिए वर्णन किया गया। काटेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, ओके, ये फ्री स्पेस है। ओके, तो इसके इसके बारे डिटेल वर्णन किए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है ना? मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसमें। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। हम्म अब ब्रह्मा जी क्या किए, पहले तीन में डिवाइड किए, तीन सेक्शन किए, उसको फिर तीन को 14 बनाए, जो कि यहाँ पे वर्णन किया गया। ओके, भूर भुवा स्वाहा। ओके, भुवा मीन्स एवर्ड जो कि घूमता रहता है। ओके, लेकिन हमारा जो धरती है, हमारा जो धरती मंडल के ऊपर है, वो घूमता नहीं है। ये बेसिस है, नहीं तो सब कंफ्यूजन होगा। हमारा जो भौतिक फिलोसफी, भौतिक भूगोल है, उसके बेसिस से जाएंगे तो भूल होगा, ये सब सब गड़बड़ होगा। जो अंतरिक्ष के बीच में बहुत सारे तारा नक्षत्र, बहुत सारे एबोर्ड्स या साम्राज्य, क्या बोलेंगे इसको, एबोर्ड मीन्स ग्रह नक्षत्र है जो घूम रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनरीज, घूमते रहते हैं। उनमें से एक सूर्यदेव है, केवल घूमते हैं, तारा नक्षत्र चंद्रमा से घूम रहे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी उनके जैसा नहीं घूम रहे हैं। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है मटेरियल साइंस, ठीक है, ये बेसिस है, नहीं तो ऑलवेज कंफ्यूज होंगे आप, आपका क्वेश्चन भी बदलेगा उस हिसाब से, अब बार बार उल्टा क्वेश्चन होगा, ठीक है। नाथ जी नींद, ये टॉपिक ऐसा है, एनीवे, जितना समझते हैं समझने के प्रयास करें कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव की भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को बनाते हैं, हमारा पोजीशन कैसे इनसिग्निफिकेंट है, हमारा नहीं है, हम इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस व्यक्ति मानते हैं साइंटिस्ट, उसके सामने कितना नगण्य है महसूस होगा, कितना कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है।
ये देखो पत्तल पत्तल इतना मोटा करके दिखाया गया है यहाँ पे, हम्म, अभी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। वो पत्तल में ये सारे लोग है। ओके। आप फिर यहाँ पे एक प्रश्न कुछ कुछ किसका उठता है कि अच्छा सब दिखा लिया, 14 भुवन दिखा दिए, प्रभु ये नरक लोग कहाँ पर है। सो वो आई थिंक 25-26वां चैप्टर में उसमें आएगा, छब्बीस। अलग डिस्कशन। बट ये 14 भुवन से नरक नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ऊपर से तपलोक, महरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ठीक है। ब्रह्मलोक, उसका कुछ पोर्शन एक कोने में सत्यलोक बोलते हैं, ठीक है, 4 हो गया। देन स्वर्गलोक, भूलोक, भूवरलोक, ये 7 हो गया। ओके, ये सब नो। जी। तो ये 7 नंबर फिर एक्सपैंड हो रहे हैं 7 में, ठीक है, ऐसे 14। ओके। तो probably जैसे ये जो नीचे वाले और हैं अतल वितल सुतल, ये आलोक में कहलाएंगे, आलोक वर्ष में कहलाएंगे। आलोक वर्ष नहीं है, भूमंडल का पार्ट है आलोक वर्ष, ऊपर बर्फ बना। ये भी तो भूमंडल में है। भूमंडल का लोअर पोर्शन है वो, आलोक वर्ष में है, मुझे नहीं करना पड़ेगा। और वो बर्फ के अंदर है या इसका जस्ट नीचे है, एग्जैक्टली। मतलब एक तरीके से उधर काम चल रहा है क्या? मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए आया चला जाएगा। मुर्गी वाले मतलब एक कहने का तरीका ये है, एक तो 3D फॉर्म में अगर हम देखें, एक ये लेयर है, ये लेयर हो गया, ये बीच में लोकालोक हो गया, और इसके इधर जो हो गया वो आलोक वर्ष हो गया, ठीक है। अब जो उसके नीचे की तरफ आ रहा है वो आतल वितल और सुतल आ गए, ये सारे आ गए। तो इट मे और मे नॉट बी इन आलोक। आलोक वर्ष को ऊपर पोर्शन को बोलते हैं। भूमंडल का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ऐसे आगे दिखेगा पिक्चर, ये पहाड़ जैसा है, बहुत सारे पहाड़ है, वैली है, सब बोलते हैं ना। बीच में एक चीजें वर्णन है वहां पे, तो वहां पे एक गहरा वैली है, जो कि जघन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को फेंक दिया जाता है उधर। वो वैली कहाँ है? ये बर्फ में। तो ये पत्तल का अपर पोर्शन में जो बर्फ है उसको बोलते हैं आलोक वर्ष। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। और उसका लोअर पोर्शन जो है, ये जो रिमेनिंग 6 लेयर्स है, ठीक है, 7 लेयर्स है। ओके। विभिन्न प्रकार का पाताल, 4 3 7। ओके, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं, उसके बाद हम सूर्यदेव के पास जाएंगे। आपका प्रीवियस चैप्टर का श्लोक को देख रहे हैं। सो लोकालोक वर्ष, सॉरी, लोक वर्ष के अंदर 7 द्वीप, 7 समंदर है, ये जानते हैं। ओके। और उसमें भूमंडल का पूरा पिक्चर दिखाया गया, विच इंक्लूड्स आलोक वर्ष, लोक और आलोक दोनों मिलाकर भूमंडल है। तो लोक आलोक कैसे डिवाइड किया जा रहे? बीच में पर्वत है, पर्वत के उस पार क्या है? आलोक वर्ष, इस पार लोक वर्ष। ओके, ऐसे ऐसे समझ लो, है ना। तो ये पहाड़ को ऐसे दिखाया गया 3D शेप में, बट पहाड़ ऐसा नहीं कि सर्कुलर स्पेरिकल, क्या है, स्पेरिकल बनाया, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन पहाड़ का एक पिक्चर 3D शेप में दिखाया गया, जहां पे हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, ये वाला है। ठीक है। हाँ ये भी है, यस, ये मोर क्लियर है, यस। बट इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जितना डेप्थ जाएंगे, जितना स्लाइस डाइस करेंगे, उतना और कॉम्प्लेक्स। 3D फॉर्म में दिया भी हुआ है वैसे, जो हाँ। पतला वाला लाइन है। खाली इतना समझे, हम सूर्य का पोजीशनिंग देखेंगे ना, इसलिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो ये लोकलोक माउंटेन जिसको कवर करता है आलोक वर्ष और लोक वर्ष है, ठीक है। लोकालोक पर्वत आप पढ़े हो, क्या पढ़े हिंदी में, जो भी है ना। और उसका इस लोकालोक माउंटेन का क्या कहते हैं, इस जिसको कहते हैं लोकालोक माउंटेन का टॉप मोस्ट एंड बीच वाला ऊपर पोर्शन में, जिसका नाम है, जहां पर पोल स्टार ध्रुवलोक है, वो दिखाया गया, देखो बीचों बीच पिक्चर में, वहां पे ध्रुवलोक है। अच्छा, ध्रुवलोक का सिग्निफिकेंस क्या है?
हम पढ़ते हैं कि ध्रुवलोक दे दिया भगवान। ध्रुव का इच्छा था कि बड़ा साम्राज्य के लिए, बट ध्रुवलोक का सिग्निफिकेंस हमारा सृष्टि को मेंटेन करके रखने के लिए है। जब सूर्य का घूमने का बात आएगा तब हम बताएंगे, बट अब जस्ट हिंट्स दे रहे हैं कि भगवान सूर्य जब घूमते वक्त उसका उनके चैरियट को चलाते कौन? अरुण। सो अरुण ऑफकोर्स ड्राइवर ही कंट्रोल करता है। ट्रेन को व्यक्ति जो चलाता है क्या नाम है? पायलट। लोको पायलट। लोको पायलट के पास सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जहां चाहे ले लेगा। कंट्रोल किसके पास होता है? स्टेशन मास्टर के पास होता है। तो स्टेशन मास्टर जिससे काम करते हैं ध्रुव लोग, बाहर से कंट्रोल करते हैं इनका मूवमेंट को, और अंदर से कौन कंट्रोल करता है? अरुण। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्रुव लोग का है। ओके, ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। आपका प्रीवियस चैप्टर का श्लोक देखिए। ये कैसे जाएगा ब्रो? ये लाइन कौन सा श्लोक? पहला लाइन मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोग दिख रहा होगा। ऐसा होगा। नहीं को नहीं, बोलो नहीं जाएगा। जाएगा तो जा चले जाता है। यस, ओके। अब हम देखते हैं 20 अध्याय का 43 से 46 श्लोक का। बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है। बीच में कुछ ब्लैक आ रहा है। ठीक, 43 अध्याय का, सॉरी 20 अध्याय का 43 से 46 श्लोक का। इसमें से हमारा प्राय 15 श्लोक का या 16 श्लोक का कवर हो जाएगा इसमें, सिमिलर डिस्कशन से, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे डिटेल, तो इसको चर्चा करते हैं। बन सकेंगे ना? ठीक, ये खुला है ना, आप कितना भी कराएंगे। सो भगवान सूर्यदेव का पोजिशनिंग वर्णन क्या रहे हैं पे, बता रहे कि भगवान सूर्यदेव कैसे खड़े हैं? वर्टिकली खड़े हैं। ओके, सिचुएटेड वर्टिकली इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, कौन? सूर्यदेव। ओके, सूर्यदेव खड़े हैं। ओके, कहाँ है? अंडे मध्य, अंडा मध्य में खड़े हैं। अच्छा, अंडा मतलब हमारे यूनिवर्स है। मैं इसलिए पहले से आपको हिंट दिया था, सूर्यदेव कहाँ है? इतना डिटेल मत बोलिए, हम जो प्रीवियस पिक्चर में जो बताए थे इसलिए पहले बोल कर आए, कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, यहाँ पे सूर्यदेव कहाँ है बताइए? हाँ, यस, ये आंसर चाहते हैं हम। क्या है? भूर स्वलोक में बीच में, अंतरिक्ष में है। अच्छा, वो भी कहां पर है? एग्जैक्टली बीच में, वही बता रहे हैं, अंडा मध्य। सपोज इसका लेंथ 500 मिलियन योजना से है, राइट? डायमीटर प्रीवियस चैप्टर में है। यस। तो एग्जैक्टली बीचों बीच में है, 250 मिलियन योजना के बीच में। ठीक है, तो कहाँ होगा? नेचुरली बीचों बीच एक पत्तल है, पत्तल के जस्ट ऊपर, है ना? ठीक है, बीच में रहकर ऊपर नीचे सबको लाइट भेजते हैं। ओके, ओके, सो एग्जैक्टली चीज बताया जा रहे हैं। सो 250 मिलियन योजन ऑन ईदर साइड, अप एंड डाउन बताया गया। क्या है? कोट्य शून्य सूय पंच विंशति, क्या है? करोड़ को 500 मिलियन बताया गया ना, 500 मिलियन। यस। तो आधा आधा का डिस्टेंस कितना है? 25-40 हो जाए। हाँ, उसको वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, 250 मिलियंस। इंग्लिश में क्रोर्स नहीं है, हम बता रहे क्रोर्स। अंग्रेजी में क्रोर्स नहीं है, इंडियन इंग्लिश बोलता है करोड़, है ना? ओके, अंडा मध्य गतः सूर्य द्व द्यव, क्या है? द्व का मीनिंग क्या लिखा है हिंदी में? द्यव,
द्वब द्वब दुआ अभ्युम द्वब शब्दार्थ अभ्युम अभ्युम्योर 43 के शब्दार्थ यदंतरम भूर लोक तथा भूवर लोक नामक दो लोक। दो लोग है ना। द्वब इन दोनों के बीच में अभ्युत क्या है, अभ्युम्योर मीन्स इनके ऊपर उसके नीचे ऐसा। यदंतरम सूर्यांद गोलक गोलियर मध्य कोट्यसूय पंचविंशति। इसका वर्णन किया गया कि ये कहाँ पर है सूर्यदेव, है ना। तो बेसिकली उधर पिक्चर में जाकर पत्तल जो कि भूमंडल है और स्वर्गलोक उनके बीच में जो अंतरिक्ष है उसके एग्जैक्टली बीच में है, ये वर्णन किया जा रहा है। इसका जो वर्टिकल कहने का मतलब है वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे हाइट वाइज मिडिल में, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टली बीच में नहीं है। हाँ यस, वो तो है, वो बनाना ही है। पहले आगे पढ़ने में पिक्चर ही में लगा और था क्लियर हो कि जाएगा। सूर्यदेव वर्टिकल कैसे खड़े हैं, ये मतलब वो समझ में नहीं आया। तो वो पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर आएगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ लो ये बीच में है, ये तो क्लियर है, समझा कि नहीं। बीच में, एग्जैक्टली बीच है ना। ओके ओके, situated in the middle of Bhurlok, which is the middle of the earth and the heaven. Okay, situated in the middle of this Bhuvarlok, that is अंतरिक्ष, कितना मिलियन है, 0.25 मिलियन है ना। 0.1 मिलियन योजना एबव भूमंडल हाफ ऑफ, क्योंकि उसका डिस्टेंस बता रहे, फिर ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 मिलियन, तो बीच में तो कितना आएगा 0.5, 0.5 क्यों बोल रहे हो, 0.2 क्यों कह रहे हैं, नहीं फिर गलत हो रहा है ना। 0.2 होगा क्योंकि ये मिलियन दिखा रहे, मिलियन योजना दिखा रहे, है ना। हाँ, मिलियन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ बट ये 0.2 क्यों दिखा रहे, क्या बात है, अंडरस्टैंडिंग। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ भूलोको, दैट इज अंतरिक्ष, ओके ओके ओके, 0.1 मिलियन डिस्टेंस है, इसलिए इसको डिवाइड करने से 0.2 कर रही है, राइट। 0.2 मिलियन है, उसको डिवाइड करके 0.1 मिलियन दिखा रहे हैं। ओके अभी क्लियर हुआ। जो अंतरिक्ष है इसका स्पेस डिस्टेंस कितना है, भूरलोक और महरलोक सॉरी स्वर्गलोक के बीच में जो अंतरिक्ष है भूवरलोक, इसका हाइट कितना है 0.2 मिलियन। तो सूर्यदेव कहां पर है 0.1 मिलियन भूलोक से ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं। इसको डिटेल, इतना डिटेल बता रहे हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी। The sun, master of heat, heats up and lights up the three lokas. Okay, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अभी हम बता रहे थे कि भगवान कृष्ण विष्णु के फॉर्म पर सारा दुनिया को मेंटेन करते हैं, राइट। भगवान विष्णु तो लेटे रहते हैं, मेंटेन क्यों होगा, वो अपने लेट के योग निद्रा में सोते रहते हैं, माता लक्ष्मी उनका पाद में चलते हैं, मेंटेनेंस कैसे होगा। हम बोलते हैं उनकी इच्छा से, तो उनकी इच्छा से कोई तो करेगा। जब ब्रह्मा जी उनकी इच्छा से, तब इच्छा मत ब्रह्मा करण सृजन, है ना। तब इच्छा मत, कृष्ण का इच्छा से विष्णु मेंटेन करते हैं, लेकिन विष्णु भी डायरेक्टली नहीं करते। कौन करते हैं, दो व्यक्ति के द्वारा करते हैं मेजरली, एक इंद्रदेव एक सूर्यदेव। यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रभुपाद, एक लेक्चर में बताते हैं कि सूर्यदेव से सॉरी इंद्रदेव से यदि वो राजेंद्र, सूर्यदेव का भूमिका मेंटेनेंस के लिए कहीं गुना ज्यादा है ना। सूर्यदेव कैसे करते हैं, सूर्यदेव का डायरेक्शन से सारे देवादेव क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का फल देते हैं, राइट, रिवॉर्ड देते हैं। कोई यज्ञ किया कुछ दे दिया, अच्छा यज्ञ किया बारिश दे दिया, कोई अनाज दे दिया, कोई एयर दे दिया, करते ना, क्लियर। लेकिन सूर्यदेव क्या करते हैं, सूर्यदेव का एग्जिस्टेंस ही हमारा एग्जिस्टेंस है। सपोज 1 महीने के लिए सूर्यदेव नहीं रहेंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ना चंद्रमा रहेगा, ना तारका रहेगा, ना हमारे पास कभी लाइट रहेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना अपना आग, कुछ बचेगा नहीं। क्या संभव है जीव जगत, नहीं संभव नहीं।
तो इवन एयर जो हमें मिलता है, खाद्य पदार्थ हमें मिलता है, हमारा एग्जिस्टेंस, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, एवरीथिंग सूर्यदेव के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पिछले कैंटो में भी आया था, तो उसमें ये बताया जा रहा था इट्स नॉट ओनली द लाइट, मतलब अगर सूर्यदेव नहीं होंगे तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर नहीं पाएगी, करेगा। मतलब यही बता रहे हैं यहाँ पे कि केवल लाइट और हीट देके उनका काम खत्म नहीं हो रहा है। इज एवरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर क्रिएशन। सूर्यदेव है इसलिए सृष्टि टिका हुआ है ना। सूर्यदेव नहीं है तो सृष्टि नहीं है, ठीक है। इसलिए उनको कहा जाता है सूर्य भगवान। भगवान तप तप्तम पतीस, भगवान। उनको भगवान करके वर्णन किया जा रहा है। सूर्य नारायण करके हम पूजा करते हैं। लेकिन सूर्य नारायण को प्रॉब्लम क्या है, तो फिर सूर्य नारायण को पूजा करने से क्या जाता है, क्या असुविधा, करना ही चाहिए। लेकिन सूर्य नारायण को अल्टीमेट भगवान करके पूजा करना गलत है ना। इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद को बिगिनिंग डेज में कुछ महाराज आकर कहे, प्रभुपाद का प्रिय शिष्य आकर कहे, प्रभुपाद के सामने नहीं, प्रभुपाद के पीछे बोल रहे हैं, प्रभुपाद इज स्वयं भगवान। ऐसा था, ये पास्ट टाइम सुने। प्रभुपाद भगवान है करके ट्रेंड शुरू होगा, प्रभुपाद इज रोमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में शुरू हो गया, प्रभुपाद भगवान है। हाँ, जब प्रभुपाद को खबर मिला और प्रभुपाद वहां पे लौट कर गए, दिस रास्कल्स हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, मुझे भगवान बना दिया। तो लोग बोलते हैं कि सूर्यदेव भगवान है, सूर्यदेव का एब्सेंस में, राइट, बाहर रह के तो करते हैं, है कि नहीं। तो सूर्यदेव भगवान है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद के हिसाब से यहाँ से भगा देना चाहिए सूर्यदेव का, जहां तक कस्टडी है। सो प्रभुपाद हैवी एक्शन लिए थे। तो सूर्यदेव भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, प्रभुपाद को पूछा गया, रिपोर्टर पूछा क्या है, क्या क्या आप इतना महान हैं, क्या आप भगवान हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यस मैं भगवान हूँ, बोलते हैं, यस मैं भगवान हूँ, बोलते हैं, है ना। यस आई एम द गॉड, बाद में बोलते नो 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 नो, आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड, नो नो नो, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गॉड, बोलते। ओके, सो कहने का मतलब सूर्यदेव भगवान है साइमल्टेनियसली, बट भगवान का सेवक है ना। इन ओरिजिनल केस क्या है, सूर्यदेव भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना। फिर प्रभुपाद फर्दर बताते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव एंड हम्बल सर्वेंट ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भगवान का मैसेज को लेकर आए। देन बोलते हैं कि पोस्टमैन, पोस्टमैन का एग्जाम्पल देते हैं। पोस्टमैन का कोई महत्व नहीं है, सबसे निकृष्ट जॉब मानते हैं आजकल, लेकिन उत्कृष्ट कार्य करते हैं पोस्टमैन। तो प्रभुपाद उसी हिसाब से बताया, इसका मतलब ये नहीं कि पोस्टमैन के हिसाब से वो निकृष्ट है गुरु होकर, ठीक है। वो अपना पोजीशन कैसे बताते हैं कि हम इतना निकृष्ट है, हमारा कुछ है ही नहीं, एक लेटर ला के देते हैं दूसरों को, है ना, हाफ पैंट पहन कर। आजकल पोस्टमैन हाफ पैंट नहीं पहनते, उन लोग का पहले था ना। हाँ? एक हाफ पैंट खाकी ड्रेस पहनते थे अफसर, अब वो साइकिल में आएंगे। हाँ? हम स्कूल जाते वक्त एक पोस्टमैन ऐसा था, हम अभी भी याद रखते हैं। वो घंटी कभी नहीं बजाएंगे, उनका मुंह से एक आवाज निकलेगा तो पता चल जाएगा पोस्टमैन आ रहा है पीछे से। हमारे तो रोड भीड़ नहीं होता था ना, कभी 4-3 घंटे में एक गाड़ी आएगा, है ना। तो ये है। सो अब पूरा इतना बूढ़े हो गए थे वो, हंसी मजाक करते थे, तो इस तरीका है। तो पोस्टमैन मीन्स हम ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए, पोस्टमैन का भूमिका भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भूमिका बहुत ज्यादा है। ओके, अब सूर्यदेव कहाँ पर है, फिर से रिपीट करें, कहाँ पर है, अंतरिक्ष में है, एग्जैक्टली बीच में है ना। अंतरिक्ष का हाइट कितना है, 0.2 मिलियन योजनास ना। तो इसको मील्स में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली बीच में मीन्स क्या है, 0.1 मिलियन अबव भूलोक या भूमंडल, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना। अब क्योंकि सूर्यदेव कहाँ पर है, ल्यूमिनरीज के फॉर्म पर रहते हैं, और इन्होंने क्या करते हैं, और इसका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, गुण के हिसाब से उनका विभिन्न प्रकार का नाम है। उनमें से कुछ नाम प्रभुपाद यहाँ पे, सॉरी, सुखदेव यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। एक नाम है मारतंड,
मार्तंड मीन्स क्या है, आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, बता दीजिए। मृत अंडा को जो जीवित करता है वो मार्तंड है। Because he entered the dull egg of the universe at Yes. the time of फिर creation. वर्णन किया था ना, बिना सूर्य से सब डेड है, सूर्य एंटर किए तो मृत अंडा क्या बनते हैं, इसीलिए वो मार्तंड है। ठीक है मृत अंडा, मृत अंडा समझ रहे, अंडा मीन्स यूनिवर्स, मृत था, सूर्य का प्रेजेंस से क्या होता है, जीवित होता है, इसलिए इसका नाम, सूर्यदेव का नाम क्या है, जो मृत मृत अंडा को जीवित करते हैं उसका नाम मार मार्तंड। ओके, अनदर नाम आ रहे हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा आप लोग किसको कहते थे? मारी होगा। यस, सही है। तो हिरण्यगर्भ मतलब क्या है? कुछ शरीर मिला है वो, ब्रह्मा जी से मिला है। सोने का Yes. शरीर। ओके ठीक है, हिरण्य अंडा यहाँ पे बनाया जाता है, हिरण्यगर्भा। तो यहाँ बताया जा रहा है इज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब क्या है, बहिरज करके एक नाम पढ़े होंगे आप लोग, प्रीवियस चैप्टर में थे, यहाँ नहीं लिखा है बहिरज, इसमें भी थप्पड़ क्यों दिया आपको? लिखा नहीं मैंने, है ना। बहिरज किसको बोलते हैं? बैराज। अभी ब्रह्मा ने विश्वास, सूर्य देवता जो विश्वास, हाँ, विश्वास। फिर उस टाइम को बहिरज बोलते हैं। भौतिक शरीर प्रदान करता है। तो हिरण्यगर्भ का मीनिंग भी सेम है, दोनों सेम है। बैराग ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ। तो दो शब्द क्यों आए? इसलिए आए प्रभु जी कि कभी ब्रह्मा सामान्य जीवात्मा होते हैं तो कभी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा बनते हैं, तो यहाँ इसमें दो नाम दिए गए, कभी वो सामान्य। इसके साथ कोई संबंध है? नहीं, हो आप जो कह रहे सही है, लेकिन इसके साथ थप्पड़ तो दिया है। हाँ, बहिरज और हिरण्यगर्भ या हिरण्य अंडा में अंतर कुछ है? मीनिंग तो सेम है, एक्चुअली फंक्शनल मीनिंग जब करते हैं दोनों सेम लगता है। सम एंड सब्सटेंस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन का जो एग्जिस्टेंस है वो भी बहिरज है, क्रिएशन का एग्जिस्टेंस वो भी है जो हिरण्यगर्भ है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है, बहिरज मीन्स ग्रॉस सब्सटेंस को जो क्रिएट करता है, ऑल ग्रॉस सब्सटेंस का जो फाउंडेशन है या जिसके ऊपर ग्रॉस सब्सटेंस टिके हुए हैं। और हिरण्यगर्भ क्या है? सटल सब्सटेंसेस। अच्छा। ओके, दोनों ही सेम कार्य करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सटल एंड ग्रॉस को डील करते हैं। सटल ग्रॉस मतलब क्या है आप जानते हैं? सूक्ष्म और स्थूल। विभिन्न प्रकार का सूक्ष्म एलिमेंट को जो डील करते हैं और स्थूल एलिमेंट को जो डील करते हैं वो बहिरज है। ठीक है, ओके। The directions, sky, heavens, earth, and other divisions, as well as the palace of enjoyment, liberation, hell, Atala, etc., are all differentiated by the sun. सूर्य देव ही ये सबको डिफरेंशिएट करते हैं, कौन पाताल है, कौन स्वर्ग है। सूर्यदेव का मूवमेंट सूर्यदेव के हिसाब से होता है। आप कहेंगे सूर्यदेव के हिसाब से होते हैं तो ब्रह्मा जी जो डिवीजन क्या क्यों किया? एक्चुअली सूर्यदेव को बेसिस करके बनाया ना इन्होंने, रेफरेंस पॉइंट है ना। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इसको समझने के लिए 3D पिक्चर को देखना होगा। 3D पिक्चर मीन्स हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई, दैर्घ्य, प्रस्थ, उच्चता बोलते हैं इसको, है ना। दैर्घ्य, प्रस्थ, उच्चता। चैतन्य महाप्रभु का महान महापुरुष का गुण के वर्णन में कविराज गोस्वामी बोलते हैं क्या है, महापुरुष का दैर्घ्य प्रस्थ समान होगा। अगर हम हाथ फैला के रखेंगे, आदि लीला में उन्होंने, तो ये क्या हुआ, प्रस्थ और दैर्घ्य, है ना। तो दोनों जब सेम होंगे तब क्या होंगे, वो महापुरुष होंगे। वो फिर हिसाब कैसे कहाँ से नापते हैं, दैट इज डिफरेंट केस में दैर्घ्य प्रस्थ बोल रहा था। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूं या कैमरा यहाँ पर है, ये कहाँ पर है कैसे पता चलेगा? तो ऑलवेज वो बिंदु को हमें देखना पड़ेगा जहां पर दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता मिले हुए हैं। वैसे ही नहीं समझा,
और कॉम्प्लेक्स ये पोजिशनिंग। तो मतलब जैसे अगर हमें कहीं रास्ते में जाना है तो Correct. उसे ये कहना है कि कहाँ यहाँ पर से हो आप तुम? लेफ्ट हो जाओ ना, और यहाँ से फिर आप ऐसे हो जाना, तो वो जहां से हो जाना उसका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। जैसे गौरव से हम यहाँ तक कहाँ तक आए बताओ, हम बोलते हैं कि रिलायंस पे, रिलायंस स्मार्ट के पास। रिलायंस रेफरेंस पॉइंट। रिलायंस रेफरेंस पॉइंट है ना, और रिलायंस को बेस करके घूमते हम जहां पर घूमेंगे बेसिस, ऐसे सूर्यदेव को रेफरेंस करके ब्रह्मा जी बनाए। तो सूर्यदेव के बेसिस से सारे डिविजन्स हुआ है, ठीक है। द सन इज द आई एंड लाइफ। दृग ईश्वरा और आत्मा। देखने के लिए जो शक्ति आता है सूर्य देव से आता है। और विशेष रूप से हमारा लाइफ स्पैन, जीवन कहाँ किसके ऊपर आधारित होता है, तो देखो, है ना। सो ये कहा जाता है, मुझे पता नहीं है, जो टॉर्पीडो होता है ना, टॉर्पीडो बोलते हैं ना, क्या है वो, पानी के अंदर रहता है। हम्म? जो आजकल युद्ध विमान को तो अमेरिका मार दिया सबमरीन किसी। सबमरीन सबमरीन्स, यस। हाँ, सबमरीन्स के अंदर जो व्यक्ति रहता है 6 8 10 महीना, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, करेक्ट, क्योंकि सूर्य का उपस्थित नहीं है कि नहीं। मतलब इन जनरल कम हो जाता है या दिन में कम हो जाता है, कहते हैं। मतलब वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता इसलिए? हाँ, कई 6 6 7 महीना 8 महीना तक रुकते हैं पानी के अंदर, है ना। और कोई कहते नहीं उसका लाइफ बड़ा मिजरेबल है, क्योंकि हिल नहीं पाता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पे अंदर घुसते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। लोग फिर भी करते हैं, बटन दबाने के लिए वेट करके रहते हैं ना। ओके, और उसको शक्ति करके दिखाया जाता है, जो व्यक्ति काम करता है उसके अंदर उनका लाइफ मिजरेबल है। ओके, सो सूर्यदेव क्या है हमारा, लाइफ एंड द विजन, आई साइट, है ना, ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। देवता का भी है, खाली हमारा नहीं है। सूर्यदेव नहीं है तो इंद्र भी देख नहीं पाएंगे। ओके, लेकिन विष्णु के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। सो सारे सरीसृप, सरीसृप मीन्स जो अपना छाती को भारा देके चलता है, सांप, रेप्टाइल, एनी रेप्टाइल्स ना, रेप्टाइल समझते हैं ना। देन पशु पक्षी सबका, इवन सूर्यदेव नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे भी देख नहीं पाएंगे, मतलब उनका मूवमेंट नहीं होगा। ओके, ये सूर्यदेव का है। सो इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आई विल स्किप फर्स्ट 11 श्लोकास, जिसके ऊपर बेसिकली हम चर्चा कर लिए। केवल सूर्यदेव का चैरिट के बारे में वर्णन है, आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। पहला 11 श्लोक हम स्किप करते हैं, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे तो एक एक श्लोक में क्या क्या लिखा हम जा सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दो चीजों के डाउट्स थे तो इसमें। हाँ, यस, भाई कुछ स्पेसिफिक पॉइंट चर्चा करनी है। यस। हाँ, एक जैसे थर्ड श्लोका के 10 इंग्लिश वाला, कहीं तो थर्ड श्लोका में अगर जा रहे हैं तो इन द मिड्स ऑफ दैट रीजन ऑफ आउटर स्पेस अंतरिक्ष इज मोस्ट ऑपुलेंट सन किंग। तो ये लोकेशन बताया जा रहा है, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स दैट इमिनेट हीट सच एज द मून। ये सच एज द मून किस पॉइंट ऑफ मतलब किस रेफरेंस में बताया? सन इज द किंग ऑफ ऑल luminary planets ठीक है, and maintains order in the universe through its heat and light. नहीं यहाँ पे जो ये सच एज द मून दिया गया है ये क्या है? फिर से पढ़े। यहाँ पे दिया है in the midst of the region of outer space is the most opulent sun, the king of all planets that emanate heat such as the moon. So moon is the heat of sun. सुनने में दिया है। तीसरा श्लोक तो इनके कहने का मतलब है कि चंद्रमा भी लाइट निकालता है, यथा चंद्र जैसे चंद्र। जैसे चंद्रमा निकालता हाँ, ऐसा है। अच्छा अच्छा, ये सूर्यदेव किंग की बात की जा रही है। सूर्यदेव किंग है, चंद्रमा लाइट, चंद्रमा बाकी सारे ल्यूमिनरीज, तारा नक्षत्र है ना सब, बट चंद्रमा उनमें से प्रधान है सारे नक्षत्र से।
अब भौतिक साइंस देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चंद्रमा का अपना लाइट है उसके हिसाब से। किसी का भी लाइट नहीं है, केवल सूर्य का लाइट से सबको लाइट दिखता है, ऐसा। इसमें का उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों यथा चंद्रमा, यानी चंद्रमा भी ताप उत्पन्न करता है। आगे पढ़िए, यथा चंद्रमा, और राजा परम तेज सूर्य जो अपने प्रकाश से ब्रह्मांड को ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश से ही चंद्रमा को आता है ना। तो द ओरिजिनल सोर्स इज सूर्य हियर, एक्चुअली ओरिजिनल सूर्य तो भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल सोर्स तो भगवान विष्णु है ना। बट यहाँ पे सूर्य से ही चंद्रमा को लाइट हिट आता है। और फिर आप कहेंगे कि भौतिक जगत को प्रश्न पूछेंगे कि ये ठंडा कैसे है, ये गर्म कैसे है, तो वो क्या मैकेनिज्म से, वो कहीं और वर्णन होगा, ठीक है। ये कहते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्ट करके दिखाओ कोई मिरर में, सूर्य का रिफ्लेक्शन आए, आप जी पाएंगे? बैठ नहीं पाएंगे। जो टेम्परेचर आता है थोड़ा कम डाउन होता है, बट उसको कैसे बता सकते इतना ठंडा हो गया पूरा? आइस कोल्ड लाइट आएगा तो। चैप्टर में लिख रहे हैं ना, सन के मून के ऊपर भी प्रभुपाद जी किसी घास को लिख रहे हैं, शायद उषा को लिख रहे हैं, जैसे उषा में भी एक अपना इल्यूमिनेशन है। तो प्रभुपाद जी इससे पहले कौन सा चैप्टर था वो, एक या दो चैप्टर्स पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किसी चीज में, तो वो जो ठंडक वाला भी दिया जा रहा है ना, वो भी दिया जा रहा है कि उसके अंदर सेल्फ इल्यूमिनेशन है, या मे बी इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सन ओनली। तो आप ऐसे बोल रहे हैं क्या कि सूखा हुआ घास को जल जाते हैं जो? ना ना डिवोशनल से वर्णन आया था कि उसमें ज्वाला निकलती है, ज्वाला वो ठंडी होती हाँ यस है, वो ठंडी होती अच्छा, जो ये अभी जो बीच में उससे पीछे विभिन्न वर्षों का जो वर्णन दिया गया है ना, उसमें एक वर्ष के ऊपर था, तो अच्छा। प्रभुपाद जी तो मून के बारे में भी लिख रहे हैं। हाँ, ओके ओके। तो अगर यहाँ पर भूमंडल में ये स्थिति है, चंद्रमा में क्यों नहीं हो सकता है? है। बिल्कुल। होगा, यस। अच्छा पॉइंट है ये, ना। ओके, एक ठीक है। एक प्रभु जी 8 और 9 श्लोका में जब हम आ रहे हैं, हम्म, तो इसका भी ट्रांसलेशन है, द लिविंग एंटिटीज रिजाइडिंग ऑन सुमेरु माउंटेन आर ऑलवेज वेरी वार्म एज एट मिडडे बिकॉज फॉर देम द सन इज ऑलवेज ओवरहेड, ठीक है। Although the sun moves counterclockwise facing the constellations with Sumeru mountain on its left, यानी कि मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ये सुमेरु है, ये सन है, और ये क्या चल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब ये समझ में अब क्या क्लॉकवाइज दिखाया, चलता है ऐसे, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, हम ऐसे नहीं, ये घड़ी ऐसे चल रहा है ना, हाँ। घड़ी ऐसे चल रहा है, तो ऐसे सूरज ऐसे चलेगा। काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ से- ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, इट ऑल्सो मूव्स क्लॉकवाइज एंड अपीयर्स टू हैव द माउंटेन ऑन द राइट बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दक्षिणावर्त विंड। ओके, एक बार हम सन का मूवमेंट पिक्चरियल फॉर्म पे दिखेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। अच्छा ठीक है, होगा इसमें चीज और ओके। ये था प्रभु जी 13th में, द चैरियट ऑफ द सन गॉड हैज ओनली वन व्हील, ये समझ में आता, व्हिच इज नोन एज संवत्सर। द 12 मंथ्स आर कैलकुलेटेड 13 श्लोकास में कवर करेंगे हम, 11 तक। अच्छा अच्छा, क्या ठीक है। ओके, हम आते हैं फिर। हमारा टाइम हो गया, महाभाग तो आए नहीं, ये फिर आ गया प्रभु। नहीं वो प्रभु जी के पास पूरा था ये। Floating meeting says, yeah. अभी हट जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक हम देखते हैं। ओके, भगवान सूर्यदेव का जो रथ का वर्णन थोड़ा देखते हैं। सूर्यदेव का रथ में एक ही पहिया है, एक पहिया में चल रहा है। अच्छा, कभी दिखा है एक पहिया में गाड़ी? नहीं दिखा? कोलू टाइप हो गया ना, नहीं, वो एग्जाम्पल देने के लिए कोल्लू ऐसा है, लेकिन एक पहिया में भी गाड़ी है। मैंने देखा था एलोन मस्क के चलाते थे अभी भी। है क्या? वो अभी चलाया, लेकिन पुराने समय में था। हाँ, एलोन मस्क के थे। सिंगल पहिया होगा, साइकिल की तरह बड़ा सा।
अच्छा उसी के ऊपर खड़े हुए हाँ। बहुत बड़ी। ठीक है, तो सूर्यदेव का एक ही भैया है, लेकिन कोणार्क में देखा गया 16 व्हील्स, बट ऐसे जरूरी नहीं है ना। ओके, सो इट इज ओनली वन व्हील कनेक्टेड टू एन एक्सल। डिस्टेंस भी बता दिया गया, 15.75 मिलियन योजनास रेडियस ऑफ मानसोत्तर माउंटेन। ठीक है, पिक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी अभी खाली इतना थ्योरी समझ ले। वन साइड ऑफ द एक्सल फिक्स टू द ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ मेरू। ओके, सो अदर साइड ऑफ द एक्सल कैरिंग द व्हील। एक साइड, इसलिए कल्लू का एग्जांपल दे रहे थे, कल्लू कल्लू जो कुछ बोलते हैं आप, है ना। So, एक साइड व्हील है और एक साइड उसका एक्सल फिक्स्ड है, ऐसा। सो तो एक साइड क्या है, वन साइड एक्सल इज फिक्स्ड कहाँ, मेरू में। मेरू में कौन रहते हैं अभी, पोल स्टार, ध्रुव लोग। है ना। ठीक है, सो अदर साइड ऑफ द एक्सल इज कैरिंग व्हील व्हिच रेस्ट अपॉन दिस मानसोत्तर माउंटेन। ओके, the chariot wheel continuously rotates on the Manasotra mountain. So Manasotra mountain हमारे लिए बहुत crucial है, like the wheel on the oil pressing machine। ठीक है, प्रभुपाद लिखा है oil pressing machine। अब देखते हैं, तो इसको समझते हैं, फिर ऑयल प्रेसिंग मशीन को कंपेयर करते हैं। ओके, 13 नंबर श्लोक पे देखिए। 13 नंबर श्लोक। yes। अभी जो वर्णन किया उसको पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, Yes, sir। भूमंडल है कि नहीं, जो सुमेरु है वहां फिक्स्ड है एक साइड, दूसरा साइड उनका व्हील है। ठीक है, और ये कहां पर है, मानसोत्तर माउंटेन के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली उसके ऊपर टिका नहीं हुआ है, उसके बीच में डिस्टेंस भी है, वो कम नहीं है। कितना, 100,000 योजना। ओके, 1 लाख योजना है। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है प्रभु जी, 1 लाख में? अभी बड़े तो हैं। नहीं, इसमें श्लोक में नहीं दिया अभी। अच्छा, 11 नंबर या 15 नंबर किसमें लिखा है, ये पूरा है। हाँ, 15 में। एक बार योजना और ओके, वो भी आएगा, 15 नंबर श्लोक भी देखेंगे हम। ठीक है, रखा है उनको, बीच का गैप नहीं दे रहा। अभी अभी दिखाते हैं, 15 में सब श्लोक आएगा। ठीक है, ओके, सो इस तरह स्ट्रक्चर है। ओके, दूसरे साइड क्या है, ध्रुवलोक है जो पोल स्टार है। ओके, ये पिक्चर को भी दिमाग में रखिए, नेक्स्ट पिक्चर को जाने के बाद हम इसको फिर रिलेट करेंगे, आगे पीछे करेंगे। सो क्या वर्णन किया गया, as an oil pressing machine the first axle is attached to a second axle। okay 1/4 of one fourth is long opposite to the salt water ocean। ठीक है, ये कौन सा श्लोक है, 14 15 14 श्लोक। सो एक्चुअली 2 एक्सेल है, एक नहीं है, 2 एक्सेल है। एक एक्सेल डायरेक्टली भगवान का, सूर्यदेव का व्हील के साथ, पहिए के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा एक्सेल कहां से जुड़े हुए हैं, हाँ, ध्रुव लोक से जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड एक्सेल, ये दूसरा एक्सेल के साथ ये जुड़ा हुआ है। ओके, और द अपर एंड ऑफ दिस सेकंड एक्सेल इज अटैच्ड टू ध्रुवलोक। ओके, सो ऑपोजिट टू दिस सॉरी सॉल्ट ओशन, वो कहाँ है, खत्म हो रहा है। सॉल्ट ओशन 11 प्रभु जी इसमें तो श्लोक है ना, तस्मिन् अक्षे क्रतुमूल द्वितीयो स्य क्या है, तूर्यमानेन समितस्तिल यंत्रक्षत। ध्रुवे ऋतुपरि भागः। वो लगाइए तो नोट पहुंचेगा नहीं।
ये नहीं था, ठीक है। एक्सटेंशन इसका मीनिंग क्या लिखा है प्रभुपाद? as in an oil pressing machine, the first axle is attached to a second axle, which is 1/4 as long. फिर इसमें 3937500 योजनास. The upper end of this second axle is attached to ध्रुव लोका by a rope of. ओके, तो इसका पोजीशनिंग बताने के लिए सल्ट ओशन का एग्जांपल दिया जा रहा है। ओके, सो ध्रुवलोक है टॉप मोस्ट लेवल में है, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? भूमंडल है ना, नीचे भूमंडल है ना। सो सेकंड एक्सल ऑपोजिट टू दिस सल्ट वाटर ओशन। यस, तो सल्ट वाटर ओशन कहाँ है? भूमंडल में है। उसका ऑपोजिट साइड क्या है? ध्रुवलोक है। तो ध्रुवलोक में एक एक्सल कनेक्टेड है कि नहीं? तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए, लोकेशन बताने के लिए बताया जा रहा है। चार्ज हुआ प्रभु? पता नहीं। चार्ज होगा। हाँ हुआ, ठीक। आगे आगे तो ध्रुवलोक जहां पर है वो ऑपोजिट साइड ऑफ सॉल्ट वाटर, ऑपोजिट साइड ऑफ सॉल्ट वाटर, इस तरह वर्णन किया जाए, ठीक है। सो द अपर एंड ऑफ द सेकंड एक्सल इज अटैच्ड टू ध्रुवलोक बाय ए रोप ऑफ विंड। ये कैसे होता है? मतलब सूक्ष्म है वो। हाँ, नहीं सुखो नहीं, ऑफकोर्स हमारे दृष्टि से एयर इज सूक्ष्म, जो कि हम देख नहीं पा रहे, लेकिन एयर का विंड के माध्यम से बांधा हुआ है, वो हिलेगा नहीं। एयर भी बांध सकता है, क्यों नहीं बांध सकता है, बट वो मैकेनिज्म ऐसे किया गया, वो बांध कर रखा है, ठीक है। सब इसको दिखाया जा रहे हैं, देखिए ये एक्सेल यहाँ से कनेक्टेड है और ये एक्सेल यहाँ कनेक्टेड है, इन दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं। ओके, इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे स्टेशन मास्टर के एग्जांपल दिए थे, एक्चुअली ड्राइविंग करते वक्त वो स्टीयरिंग को पकड़ के लोको पायलट चलाता है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल कौन करता है? बटन दबाकर कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। तो ध्रुव लोक से ये कंट्रोल सिस्टम होता है, आपको महाराज ध्रुव करते हैं, इनके सुपरविजन में कुछ लोग रह के करते हैं, वर्णन अभी मैं कहीं नहीं पढ़ा है। ओके, तो वो वहां से उस एक्सेल के माध्यम से सूर्यदेव के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो तब वो कैसे घूमेंगे अब देखते हैं। तो ये माउंट मेरू से भी जुड़ा हुआ है ना किसको? माउंट मेरी को जुड़ा नहीं है, माउंट मेरी का बड़ा बड़ा एक्सेल जुड़ा है, जो सूर्यदेव का एक्सेल है। ये जो डॉटेड लाइन जुड़ा नहीं है। नहीं, ये जो सूर्यदेव का जो रथ है उसके बाद हाँ, जुड़ा तो है, मेरू पर्वत से जुड़ा हुआ था। जुड़ा तो है, जी। जुड़ा तो है पिक्चर में। वो जुड़ा है, वो तो मैं भी कर रहा हूँ जी। तो क्या ये भी तो कंट्रोल करता है, फिर मेरू पर्वत भी कंट्रोल करता है इसको? ये जुड़ने से कंट्रोल नहीं होता है ना। ऐसे वहां से आपने खींच दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? रेलवे ट्रैक कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, राइट, लेकिन रेलवे ट्रैक को कहीं से कहीं कनेक्ट कराने के लिए स्टेशन मास्टर करता है, उसका जो मैकेनिज्म है। या आप पहले पास में आके कोई ऐसे घुमा देते थे, अभी तो अपने अपने कर लेते हैं ना, बटन दबा के कुछ कर। एग्जाम्पल दिया गया है, पोल स्टार कहाँ पे इस मशीन का? तेल दबाने वाला मशीन। पहला एक्सल कैसे है, दूसरा एक्सल कैसे है, ठीक है, और मेरू माउंटेन कहाँ पे? ठीक है, अभी क्लियर है, क्लियर है ना। लेकिन इसका व्हील कहाँ है? नीचे है, इसका व्हील नीचे देखो, है ना। नहीं, व्हील तो बैल हो गया ना ये। व्हील नीचे भी है। हाँ भी तो होगा फिर भी। जो घूमने का घूमेगा वहाँ भी तो कुछ वहाँ भी व्हील है जहाँ सुनिए, नीचे व्हील है कि नहीं? तो ये जो मशीन का एग्जैक्टली रेप्लिका हम नहीं कर सकते, है ना। व्हील घूम रहे हैं तो इसलिए काम हो रहा है, बट इसका मतलब ही माउंट मेरू घूम रहे, माउंट मेरू घूम नहीं रहे, कौन घूम रहे? बेल घूम रहे हैं। ओके, समझ रहे कि नहीं? तो ये व्हील को ना समझे, माउंट मेरू नहीं घूम रहे, माउंट मेरू जिस पोजीशन में फिक्स्ड है उसको दिखाया जा रहा है। हाँ। एक्चुअली घूम कौन रहे?
बेल, बेल के साथ यहाँ पे व्हील नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ व्हील व्हील है, ये अंतर है। ये कंफ्यूजन के लिए, मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बोला, हम व्हील मानकर इसको ना समझ ले। सूर्य देव का जो व्हील है बेल का पैर है, ऐसा है। ठीक है, सही है। ओके ओके, समझ में आया कि नहीं? और तब ये विंड होगा। विंड के माध्यम से बांधा, विंड नहीं है, विंड के द्वारा इसको बांधा है। एक्सेल 2 एक्सेल 1 के साथ जो बांधा है विंड है, सॉरी, एक्सेल 2 पोल स्टार के पास जो बांधा हुआ है वो विंड के माध्यम से बांधा हुआ है। ठीक, ओके। देखिए इस पिक्चर को समझने में मुश्किल है, ये तो हमारा ही क्रिएशन है, हाँ? और लेकिन इसको भूल गए हम। तो तेल इसमें डाला जाता है, और उसमें एक रगड़ने के लिए एक डंडा आता है ना, और उसको ऊपर से दबाया होता है, और एक एक्सेल के माध्यम से दूसरे नीचे वाला एक्सेल को जोड़ते हैं, और नीचे वाला एक्सेल को घुमाता है कौन? बेल। एक्सेल 1 घूमता है, एक्सेल मतलब डंडा। डंडा है जो बांस है नाम का, एक लकड़ी, जो एक एक नंबर एक्सेल जो है मेन एक्सेल है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा एक्सेल लगा हुआ है जो एक्सेल लिखा है ना, और वो जाके विंड के माध्यम से, उधर विंड के माध्यम से पोलस्टार में फिक्स है, और ऊपर से पोलस्टार से नीचे मेरू की तरफ है जिसमें एक डंडा लगा हुआ है, वो क्या डॉटेड लाइन है, उधर था जो ये वो डॉटेड कुछ लाइन। नहीं है ना, मतलब एक तरीके से। हाँ यस, ठीक है, अभी समझा? तो अभी मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा था कि जो सूर्यदेव का व्हील, मतलब ये नाम मान लो, ये जो जो मेरू केलवे के के नीचे नीचे लगा है, हुआ है वो नहीं। वो नहीं है। सूर्यदेव का व्हील क्या है? सूर्यदेव का पहिया बैल का पैर है जो सर्कल बनाते हैं, ऐसा, ठीक है, ओके। सूर्यदेव इसके उसी उसी उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे बैल घूमता है ऐसे सूर्यदेव घूमते हैं। ये सूर्यदेव का चक्का है, व्हील है, बैल का व्हील नहीं है, पैर है, ऐसा मानो, ठीक है, ओके। देखिए सूर्यदेव का डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे रोकना होगा, वहां बोलो तो आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू श्री श्रीधर स्वामी, सूर्यदेव का जो रथ है ना, उनका जो पहिया है, इट रोटेट्स एट एन हाइट ऑफ 50,000 योजना। कितना बड़ा व्हील है? 50,000 वर्सेस 500 या 250 मिलियन योजना। तो ठीक, पिक्चर ठीक बनाया गया ना? ब्रह्मांड 250 मिलियन इसके ऊपर है, नहीं समझ नहीं आ रहे? अरे ब्रह्मांड का बीचों बीच है ना हम, सूर्यदेव का जो पोजीशनिंग है, ऊपर कितना है? 250 मिलियन है, राइट, और सूर्यदेव इसी जगह से कितना हाइट का है? 50,000 योजना है, 250 मिलियन वर्सेस 20,000 योजना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पोजीशन से 50 मिलियन मीन्स 25 करोड़। हाँ यस 25 करोड़ और 50,000 दोनों। यस, मतलब ब्रह्मांड 25 करोड़ योजना है, ब्रह्मांड का, सॉरी ब्रह्मांड का आधा से पोर्शन जो ऊपर है, और सूर्यदेव का हाइट कितना है? हाइट मीन्स जो व्हील इतना बड़ा है, 50। इसका डायमीटर मान लो, है ना, हाइट मीन्स डायमीटर, and a surface made flat by the wind, क्लियर है? तो इट मीन्स क्या है, वो मानसरोवर माउंटेन के ऊपर नहीं खड़ा है, किसके ऊपर खड़ा है? हवा के ऊपर खड़ा है, ठीक है, यही चीज पहले लग रहा था कि मैंने कहा मानसरोवर माउंटेन के ऊपर ही चल रहे हैं, वो तो सब तरफ जाना पड़ेगा। और अगेन रेफरेंशियल पॉइंट है, हाँ ठीक है। तो सन इज सिचुएटेड इन एन एनक्लोजर, एनक्लोजर मीन्स इसके चारों तरफ से कुछ कवर किया गया है ना, केबल। तो 40,000 योजना अबव द बेस ऑफ द व्हील, एनक्लोजर यानी कि रथ निदा, जैसे गाड़ी चलता है तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं इसको ब्रो, हमारे जो होता है चक्का के ऊपर, जिसके ऊपर गाड़ी खड़ा होता है,
नहीं मडगाड़ी, तो गाड़ी का मडगाड़ है, जैसे रथ का मडगाड़ बन रहा है, वो एनक्लोज करके रखा है बिल्कुल, है ना। ये क्या मुश्किल समझने के लिए, चका है नीचे, भूमि को टच कर रहे हैं, ऊपर से कैसे टच करने के लिए प्लास्टिक वाला लगाते हैं मडगार्ड मडगाड़, साइकिल का ऊपर से मडगाड़ होता है ताकि कचरा नहीं आएगा, बट ये कचरा बात नहीं हो रहा है। मडगाड़ क्यों लगाते हैं, कचरा से बचने के लिए था। तो ऐसे इनको रथ का निध कवर करके रखा है। सो उसका कितना साइज है बताया गया, 40 योजना के ऊपर देखो, और उसका साइज बता रहे हैं 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मिलियन योजना। किसका, उमरगढ़ का सरकमफ्रेंस, क्या क्या मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एरिया 36 लाख और 9 लाख। जो जितना भी है, ठीक है। सो हाँ, Ratha is the 3D area in which sun looks horizontally, ये समझिए। रथ निध, देखिए ये बना बना कर दिखा है ना पिक्चर में। ऑडियो ऑनलाइन सो डबल आर तो सूर्य दिन का जो आप देखने के लिए यूज करिए फोन को, और कुछ ना करें, है ना। सो जो रथ निध जिसको बोलते हैं, वो 3D शेप का एरिया है, दिखा है 3D शेप। जिसका मतलब निध मीन्स कवर है ना? वही केबिन हो गया ना, कैबिन है, कवर ही है। सो उसका क्या किस तरह का वर्णन दिखाया गया है, एक 3D शेप। 3D मीन्स हाइट वेट, सॉरी हाइट वेट एंड डेप्थ होगा। ये 3D शेप का घर है जिसका लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ऊंचाई, इस तरह वर्णन किया गया, दिखाया गया था, है ना। ऐसा वाला एक सब्सटेंस रथनिध करके बनाया गया, वो कवर करके रखा है। इन विच सन मूव्स हॉरिजॉन्टली, कैसे घूमता है सूर्य, इसमें घूमता है ना। एंड कभी कभी वर्टिकली, तो वर्टिकली कब, वर्टिकली कब, हाँ यस, उत्तरायण या फिर दक्षिणायन, ठीक है। सो अच्छा, अब समझ तो में आया। ऐसे चक्कर तो लगा- अब ये ध्रुव लोक है, उनका रोल यहाँ पे आएगा, यस, क्योंकि एक एक्सेल पे जैसे यहाँ से कर रहे हैं, अब ये वाला जब ऊपर इनको पुल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे, फिर नीचे हो जाएंगे। करेक्ट, यस। अर्जेंटली और तो वो ऐसे फिर ऐसे चक्कर लगाते हैं, फिर ऐसे लगाने लगते हैं। ना 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 ना, वो ऐसे अर्जेंटली और उसको वही तो मतलब पैरेलली से घूम रहे हैं, ऐसे इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाएगा, अच्छा, ऊपर फिर नीचे कर दिया जाएगा, घूमेंगे। ऐसे वो पैरेलली घूमेंगे। घूमेंगे ऐसे। जैसे जैसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे मेरा हाथ घूम रहे, ये घूम नहीं रहे ऐसे, ये हाथ घूम रहे, राइट, कैसे दिखाया जाएगा। हाँ ये घूम रहा है साथ सीधा, कभी इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, जी जी। उसे नीचे कर, ये वर्टिकल है, अब यही वाला जो है ये horizontal। ध्रुव लोक से जो ये वाला एक्सेल कनेक्टेड है, ये ध्रुव लोक, वो कंट्रोल कर रहा वो है। ऊपर नीचे कर नीचे रहा कर रहा हूँ। तो जब वो ऊपर जब है। हाँ यस, कराए एक्चुअली ये इसको नीचे करा जाएगा तो समझ में आएगा, है ना, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो डंडा लगा है ये इसको दबाता है, ये एक्सेल के साथ यहाँ पे एक डंडा लगा है, ये दबाता है, फिर कभी ढीला छोड़ता है तो ऊपर जाता है, ऐसे। ठीक है। ऊपर जो जाता था वो फिर उत्तरायण कहलाता था। सो उत्तरायण होता है तो किसके क्लोजर मोस्ट आता है, वही आगे वर्णन आएगा। तो 12 बज गया है, जाना होगा हमें। मैं कॉल करूं? हाँ अगर कुछ चेक करिए कौन है, तो कई बार कॉल कर चुके हैं। और भी किसी को? आपको फोन किया हाँ, तो आ तो जाना चाहिए। क्या वैसे मेरे को भी जाना मेरे को बता रहे तो भक्त इंतजार कर रहे हैं ना, ठीक नहीं, ठीक है। अभी तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना? तो इसको वेडनेसडे को कंटिन्यू कर लेंगे क्या? ठीक है, सुविधा होगा तो कर लेंगे, सबको सुविधा है। हाँ, वेडनेसडे को तो है ही हमारा शेड्यूल। भक्त लेकिन सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो रेलिवेंट होगा। अभी ऑनलाइन भक्तों को कितना समझ में आया हमें पता नहीं, ऑनलाइन भक्त बता सकते हैं। नहीं तो वीडियो ऑन कर दिया, सर मोबाइल रख दिया, कनेक्ट हो गया कहीं नहीं, जिसको समझना है टोली वो तो एक्टिव रहेंगे।
मुझे अभी ऐसा हुआ है कि जैसे पढ़ रहे थे ना तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब अभी बता रहे हैं तो थोड़ा उधर ध्यान जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जो ऑनलाइन भक्त कुछ 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 मिला आप लोगों को, कुछ समझ में आया ऑनलाइन जो जहाँ पर है बाहर है या नहीं है?